बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में बहुत मज़ा आता है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। कई नई जानकारियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही, मैं आपकी अध्यापिका हूँ। मेरा नाम है मनीषा। क्लास की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या है? हम जो कुछ भी बोलते हैं वही तो भाषा होती है। हम दूसरों के सामने अपने मन के विचारों को भाषा द्वारा ही प्रकट करते हैं। भाषा के बिना अपनी पूरी बात दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं। भाषा का प्रयोग, आजकल हम भाषा का कई तरह से प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने विचारों को अधिकतर बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हम टेलीफोन के माध्यम से बातें करते हैं। पत्र लिखकर अपनी बातें बताते हैं। पत्र लिखकर अपनी बातें बताते हैं, ये भी हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अतः इस प्रकार हम भाषा का कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। अध्यापिका ने बच्चों को मौखिक रूप से बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। बच्चों ने अध्यापिका के शब्दों को सुना, समझा और अपनी कॉपी पर लिखा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अध्यापिका ने अपने शब्दों को हने के लिए भाषा का प्रयोग किया और बच्चों ने ही भाषा के माध्यम से ही अध्यापक के शब्दों का सुना, समझा और लिखा। भाषा के भेद। भाषा के निम्नलिखित दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा द्वारा लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, नेहरू के सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं। फिर भी कुछ आतंकवादी तत्व हमारी जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम इस कांटों भरे रास्ते पर डगमगाएंगे नहीं। हम आतंकवाद को जड़ से मिटाकर ही शांति से बैठेंगे। हम देश के कोने कोने में अमन और शांति का वातावरण बनाएंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भाषा द्वारा अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। अतः हम भाषा परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि यह भाषा मौखिक भाषा है। लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि हम पत्र या प्रार्थना पत्र आदि लिखकर अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए पुस्तक, समाचार पत्र आदि। लिखित भाषा ही स्थायी भाषा होती है। भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं में से 18 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं निम्नलिखित है: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, असमिया, कश्मीरी आदि। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीन, हिब्रू आदि। बोली। बोली एक क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता, इसका कोई भी लिखित साहित्य नहीं होता। भारतवर्ष में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती है। भाषा और बोली में अंतर निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। जैसे भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा में साहित्य रचना होती है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें बोली की, तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है और यह रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। बोली केवल बोली ही जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे अवधी और ब्रज। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। मानक भाषा। बच्चों, आप यह तो जान ही चुके होंगे कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। यदि भाषा में एक रूपता न लाई जाए तो भाषा ना होकर खिचड़ी भाषा बन जाती है, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता। अतः भाषा में एक रूपता रखने के लिए ही भाषा को मानकता दी
है जिसे मानक भाषा कहा जाता है। कभी कभी भाषा के विकास में वर्णों को लिखने का ढंग बदल जाता है। एक ही वर्ण दो तरह लिखा जाता है। इसका प्रभाव शब्दों तथा भाषा को लिखने पर पड़ता है। हिंदी का मानक रूप निश्चित किया गया है। वर्णों के अमानक तथा मानक रूप। अमानक श्र, मानक अ। अमानक आधा झ, मानक पूरा झ। अमानक आधा ग, मानक श। इसी प्रकार जो है अमानक छ, मानक छ। अमानक रा, मानक ण। अमानक री, मानक री। शब्दों के अमानक तथा मानक रूप। अमानक हिंदी, मानक हिंदी। अमानक परंतु, मानक परंतु। अमानक गए, मानक गए। अमानक चाहिए, मानक चाहिए। जाए, जाए। विद्यालय, विद्यालय। पंडित, पंडित। अमानक अनंत, मानक अंत। अमानक आरंभ, मानक आरंभ। अमानक चंचल, अमानक मानक चंचल। इसी प्रकार कुत्ता, कुत्ता। संबंध, संबंध। भक्त, भक्त। द्वारा, द्वारा। लिपि। प्रत्येक भाषा को लिखने की कोई न कोई विधि होती है जिसे लिपि कहा जाता है। संसार भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है? रोमन है। व्याकरण। व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है क्योंकि व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण एक शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण ही भाषा को सुंदर व शुद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण और बनावट का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द विचार। शब्द विचार द्वारा हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वाक्य विचार। वाक्य विचार से हम वाक्य के भेदों, वाक्य के प्रयोग तथा रचना आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्यायों में करेंगे। मुख्य बातें। भाषा द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा का प्रयोग हम बोलकर या लिखकर करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को जिस विधि से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध, सरल और प्रभावी बनाता है। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। भाषा का निर्माण कौन कर सकता है? बिल्कुल सही, मनुष्य। सही विकल्प पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान बनाइए। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। गलत। बच्चों, अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे संविधान में डैश भाषाओं को मान्यता मिली है। कितनी भाषाओं को? 8 भाषाओं को। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य। पहली बार छुट्टियों में आप अपने माता पिता के साथ कहाँ घूमने गए, उसके बारे में लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास निरंतर खुद से करते रहिएगा।